दोस्तों सोचिए जरा, एक पति अपनी ही बीवी का गला काट देता है गर्लफ्रेंड के लिए, 8 साल की बच्ची से दरिंदगी, और वही बिहार के रेलवे कोच में अब मिलेगा महाराजा एक्सप्रेस जैसा शाही खाना। राजनीति से लेकर अपराध, शिक्षा, रोजगार और विकास की हर बड़ी खबर का पूरा अपडेट मिलेगा आपको यहीं। तो जरा भी स्क्रॉल मत कीजिए, क्योंकि अगले कुछ मिनटों में आप जानेंगे वो सब जो आज देश भर की सुर्खियों में है। राजनीति। बेतिया विधानसभा सीट। बेतिया में कौन मारेगा सियासी छक्का? क्या बीजेपी की रेणु देवी इस बार जीत का परचम लहराकर रिकॉर्ड बनाएंगी, या फिर कांग्रेस अपनी खोई हुई जमीन वापस छीनने में कामयाब होगी? बेतिया की जनता के मन में क्या है, सबकी नजरें इसी पर टिकी है। कांग्रेस के बी से बीडी पर बवाल, पहले पीएम और अब बिहार का अपमान। कांग्रेस के बी से बीडी, बी से बिहार वाले बयान पर सियासी भूचाल आ गया है। बीजेपी जेडीयू ने इसे बिहार का अपमान बताते हुए मोर्चा खोल दिया है और कहा है कि जनता इस अपमान का बदला जरूर लेगी। एलजेपी का माय समीकरण। चिराग पासवान ने समझाया अपना माय समीकरण। उन्होंने कहा कि मेरा एम मतलब महिला और वाई मतलब युवा है, जबकि आरजेडी का माय समीकरण मुस्लिम यादव पर आधारित है। मुजफ्फरपुर में चिराग के लिए अगला सीएम बनने के नारे भी लगे। बी से बीडी, बी से बिहार। कांग्रेस ने जीएसटी पर केंद्र को घेरने के चक्कर में क्या बड़ी गलती कर दी? केरल कांग्रेस के एक ट्वीट ने बिहार की राजनीति में आग लगा दी है। बी से बीडी वाले इस पोस्ट पर अब कांग्रेस खुद ही घिरती नजर आ रही है। तेजस्वी का बीजेपी पर हमला। तेजस्वी यादव ने बिहार बंद को पूरी तरह फ्लॉप बताया है। उन्होंने बीजेपी पर सीधा हमला बोलते हुए कहा कि ये लोग भाड़े पर गुंडे बुलाकर बंद कराते हैं और बिहार की जनता को परेशान करते हैं। बंद का कहीं कोई असर नहीं दिखा। करप्शन बटा अपराध बटा प्रशासनिक कार्रवाई। मोतिहारी में हैवानियत, इंसानियत फिर शर्मसार। मोतिहारी में एक 8 साल की मासूम बच्ची के साथ पड़ोस में रहने वाले 25 साल के युवक ने हैवानियत की। आरोपी बच्ची को बहला फुसलाकर ले गया और रेप किया। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। गर्लफ्रेंड के लिए बीवी से हैवानियत। ये खबर सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। एक पति ने अपनी गर्लफ्रेंड के लिए पत्नी पर जानलेवा हमला कर दिया। पहले रॉड से मारकर सिर फोड़ा और फिर गला तक काट दिया। वजह थी पति का अवैध प्रेम प्रसंग, जिसका पत्नी विरोध कर रही थी। गयाजी में समर्थक के घर गोलीबारी। बिहार बंद का विवाद खूनी रंजिश में बदल गया। गयाजी में बिहार बंद के दौरान हुए एक मामूली विवाद के बाद देर रात बीजेपी समर्थक के घर पर ताबड़तोड़ फायरिंग की गई। इस घटना के बाद पूरे इलाके में दहशत का माहौल है। पानी के लिए पीट पीट कर हत्या, सिर्फ एक बाल्टी पानी के लिए ले ली जान। भागलपुर में सरकारी प्याऊ से पानी भरने को लेकर हुआ विवाद इतना बढ़ा कि पड़ोसियों ने 2 बच्चों के पिता को लाठी डंडों से पीट पीट कर मार डाला। इस घटना के बाद परिवार में कोहराम मचा है। बाइकर्स गैंग का आतंक। सावधान, मुजफ्फरपुर में बाइकर्स गैंग बेखौफ हो गया है। सिर्फ 4 घंटे के अंदर गैंग ने 2 अलग अलग लोगों से उनके मोबाइल फोन छीन लिए। पुलिस अब इन शातिर अपराधियों की तलाश में जुट गई है, लेकिन शहर में डर का माहौल है। शिक्षा समाचार। एजुकेशन। टीचर्स डे पर मिसाल। इन महिलाओं को सलाम। अपनी पढ़ाई छूट गई तो दूसरों के सपनों को पंख देने निकल पड़ी। 5 से 5 रुपए जमा करके 14 लाख का फंड बनाया, जिससे आज हजारों महिलाओं और बच्चों की पढ़ाई का खर्च उठाया जा रहा है। ये है असली शिक्षक दिवस। दिल्ली सीएम श्री स्कूल एडमिशन। दिल्ली के सीएम श्री स्कूलों में एडमिशन लेने वालों के लिए जरूरी खबर। सरकार ने एडमिशन का शेड्यूल बदल दिया है। अब एंट्रेंस टेस्ट 13 सितंबर को होगा। जानिए कब आएगा एडमिट कार्ड और क्या है पूरी प्रक्रिया। आरबीएसई सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी। इंतजार खत्म। राजस्थान बोर्ड ने 10वीं और 12वीं सप्लीमेंट्री परीक्षा का रिजल्ट जारी कर दिया है। 10वीं में 58% और 12वीं में 72% छात्र पास हुए हैं। आप अपना रिजल्ट बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट पर अभी चेक कर सकते हैं। बिहार डिलेड रिजल्ट। बिहार डिलेड का रिजल्ट आ गया है। परीक्षा में शामिल हुए 59,000 से ज्यादा स्टूडेंट्स पास हुए हैं। बिहार बोर्ड के अध्यक्ष आनंद किशोर ने रिजल्ट जारी किया। आप अपनी मार्कशीट ऑफिशियल वेबसाइट से तुरंत डाउनलोड कर सकते हैं। एमबीबीएस एनईटी यूजी एडमिशन। यूपी में एमबीबीएस एडमिशन को लेकर बड़ी चुनौती सामने आई है। हाईकोर्ट के फैसले के बाद आरक्षित कोटे से ज्यादा सीटों पर एडमिशन ले चुके छात्रों को दूसरे कॉलेजों में एडजस्ट करना विभाग के लिए सिरदर्द बन गया है। रोजगार और नौकरी। यूपीएसएसएससी पेट गाइडलाइंस। यूपी पेट का एग्जाम देने जा रहे हैं तो ये नियम जान ले। एग्जाम सेंटर पर 2 घंटे पहले पहुंचना होगा। गेट आधे घंटे पहले बंद हो जाएंगे। कौन सा पेन इस्तेमाल करना है और ओएमआर शीट कैसे भरनी है, जानिए सभी 10 जरूरी नियम। इंटेलिजेंस ब्यूरो आईबी भर्ती। 10वीं पास के लिए
सरकारी नौकरी का सुनहरा मौका। इंटेलिजेंस ब्यूरो यानी आईबी ने 455 पदों पर बम्पर भर्ती निकाली है। अगर आप भी देश की सेवा करना चाहते हैं तो जानिए कैसे करना है अप्लाई और क्या है आखिरी तारीख। आरपीएससी सीनियर टीचर परीक्षा। आरपीएससी सीनियर टीचर एग्जाम के अभ्यर्थियों के लिए जरूरी सूचना। जयपुर में एक परीक्षा केंद्र को बदल दिया गया है। अगर आपका भी एग्जाम 7 सितंबर को है तो तुरंत अपना नया एग्जाम सेंटर चेक कर ले, कहीं देर न हो जाए। जेपीएससी कट ऑफ मार्क्स जारी। झारखंड सिविल सेवा परीक्षा का कट ऑफ जारी हो गया है। जेपीएससी ने सफल और असफल सभी उम्मीदवारों के मार्क्स भी वेबसाइट पर अपलोड कर दिए हैं। आप भी चेक करें कि सिलेक्शन कितने नंबर से रुका या हुआ। यूपी असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती। 5 साल का इंतजार खत्म। यूपी में असिस्टेंट प्रोफेसर के 1200 से ज्यादा पदों पर भर्ती निकली है। सबसे ज्यादा 157 पद कॉमर्स विषय में है। जानिए कैसे होगा सिलेक्शन और क्या है पूरी प्रक्रिया। रेलवे और परिवहन। पूर्णिया से अहमदाबाद फ्लाइट। पूर्णिया वालों के लिए बड़ी खुशखबरी। 15 सितंबर से पूर्णिया एयरपोर्ट से अहमदाबाद के लिए सीधी फ्लाइट शुरू हो रही है। स्टार एयर ने बुकिंग शुरू कर दी है और शुरुआती किराया सिर्फ 5,800 रुपए रखा गया है।